ऑफ ए पार्टनर में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेसिस इन द न्यू पार्टनर कैपिटल का एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो हमने आपको भेज दिया था, तो पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे आप पॉज करके आराम से पढ़कर समझिएगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 का रेशियो है। इसे आप पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ते बन जाए। इसमें पार्टनर की कैपिटल ए बी की दी गई है, क्रेडिटर दिए गए हैं, डेबिटर दिए गए हैं। न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है 1 अप्रैल को, 1/6 प्रॉफिट लेता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि 1/6 जो है ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब कि ए और बी से इक्वल पार्टनर ले लेगा। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है इक्वल होने की वजह से। ध्यान दीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। इसमें नया पार्टनर 20,000 रुपीज़ की कैपिटल लेकर आता है और 18,000 रुपीज़ की गुडविल लेकर आता है। आगे बताया गया है 5% प्रोविज़न, जो डेबिटर पे 5% डाउटफुल डेब हैं, और डिस्काउंट ऑन डेबिटर 2% है और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी 2% है। 1,000 रुपीज़ जो है प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो कि एसेट्स में लिखा जाता है, एसेट्स को बढ़ाता है। 5,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो कि लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है। 1480 एक्रूड इनकम है, जो कि आपके एसेट्स को इंक्रीज़ करती है। इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज़ का जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि बैलेंस शीट में नहीं है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट है भी नहीं। एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है ए बी, जो मेथड है उसके लिए स्पेशल लाइन लिखी, ए बी डिसाइडेड टू हैव देयर कैपिटल ऑन द पोर्शन टू देयर शेयर द प्रॉफिट बेसिस ऑफ द सीज कैपिटल। मतलब कि न्यू पार्टनर सी की कैपिटल के बेस पर हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी गई है, इसलिए आपको एक बैलेंस शीट ऐसे बना लेनी होगी। इसमें देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी गई है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। एसेट्स की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगी और लाइबिलिटी की चीज़ें मिलेंगी, पर लाइबिलिटी में आपको 12,000 रुपीज़ जो है वो कम मिलेगा, और ये बैलेंसिंग फिगर करके आप निकालोगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अब हम क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो हमने आपको पहले भी बताया था कि एसेट्स जो डिक्रीज होगी वो हम लोग इधर लिखेंगे, लाइबिलिटीज अगर कोई इंक्रीज होगी तो वो भी इधर लिखेंगे। इधर एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो हम इधर लिखेंगे, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो इधर लिखेंगे। ठीक है, तो डाउटफुल डेबिटर जो है क्वेश्चन में दिए गए हैं आपके 20,000 रुपीज का 5% निकालेंगे तो 1,000 रुपीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब आ जाएगा। फिर उसके बाद 20,000 में से 1,000 माइनस करके जो 19,000 आएगा, 19,000 का 2% डिस्काउंट ऑन डेबिटर निकालेंगे तो 380 आ जाएगा, 19,000 का 2%। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन में दी गई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करती है, इसलिए ये भी रिवैल्यूएशन में आ जाएगी। और क्रेडिट साइड में आते हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हमको डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना होता है, इसलिए ये आपके लायबिलिटी इन आपको डिक्रीज कर रहे हैं, इनकम में क्रेडिट में आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये आपके एसेट्स को इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। और एक्रूड इनकम एसेट्स को इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स को इंक्रीज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएंगे। इनका टोटल करेंगे, क्रेडिट का डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा 2400। और 2400 को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, 2/3 और 1/3। ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 2400 को डिवाइड करेंगे, 1600 और 800 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, तो क्वेश्चन से हम लोग पार्टनर ए का बैलेंस कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है बी का बैलेंस कॉपी कर लेंगे। इसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर से जो बैलेंस शीट में दिया गया है, आपको दिखाया था, उसको ओल्ड रेशियो 2:1 में 8,000 और 4,000 डिवाइड कर देंगे। इसके विषय में भी आप डिटेल में पहले पढ़ चुके हो। नया पार्टनर जो है वो लेकर आया है न्यू कैपिटल 20,000 रुपीज, वो नए पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे बाय बैंक करके। इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो आंसर आया है 1600 और 800 क्रॉस कॉपी करेंगे, और 1600 और 800 आपका रिवैल्यूएशन आ जाएगा यहाँ पर आंसर। गुडविल के लिए गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और 18,000 रुपीज की गुडविल दी गई है, इसलिए 18,000 को 1:1 के रेशियो में इक्वल दिया है क्वेश्चन में। 1:1 में 9,000 एंड 9,000 में डिवाइड कर देंगे।
इस तरह से इस तरफ के सारे टोटल ले लेंगे। इस तरफ के सारे टोटल लिखने के बाद अगर इधर कोई अमाउंट नहीं दिया है तो यही बैलेंस आ जाएंगे, टोटल जो है यहाँ पर आ रहे थे वही इधर के बैलेंस बन जाएंगे और इसका टोटल दोनों साइड का आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको पहले से पता है क्वेश्चन और उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हमें कैपिटल निकालनी है, न्यू कैपिटल निकालनी है एक तरीके से न्यू पार्टनर के बेस पर, तो हम उसके आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। इस बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में इधर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये बैलेंसेस आ जाएंगे, वही जो इधर लिखे थे, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। और फिर अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने शॉर्ट में यहाँ लिख लिया है, ओल्ड पार्टनर 2:1 का रेशियो लेते हैं, 2/3 1/3। नया पार्टनर सी है, 1/6 प्रॉफिट लेकर आता है, कैपिटल 20,000 लेकर आता है, गुडविल 18,000 लेकर आता है। तो हमें सबसे पहले नियम के हिसाब से न्यू रेशियो निकालना होता है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पार्टनर ए है वो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बताया गया है कि न्यू पार्टनर 1/6 प्रॉफिट लेता है और ये इक्वल लेता है ए और बी से। तो 1/6 के दो पार्ट कर दें इक्वल, तो 1/6 को हाफ कर दिया है, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल टू आ गया 1/12। इस तरीके से 1/12 बन गया। अब हम ए के प्रॉफिट 2/3 में से 1/12 माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद 7/12 आ जाएगा ए का। तो ए जो है 2/3 अपने प्रॉफिट में से जब न्यू पार्टनर सी को 1/12 दे देता है निकालकर, तो उसके पास रिमेनिंग प्रॉफिट 7/12 बचता है। इसी तरीके से बी 1/6 का हाफ कर दिया, 1/12 आया, और 1/12 जो है बी का रेशियो कितना है, 1/3 का रेशियो है ना, इसलिए 1/3 में से माइनस 1/12 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3/12। तो बी का भी रिमेनिंग प्रॉफिट 3/12 है, जो कि सी को देने के बाद बचता है। तो न्यू रेशियो इक्वल कर लेते हैं, 7/12 ये आपका आ गया, 3/12 ये आ गया, और सी का 1/6 था, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2/12 बना दिया, ये भी पहले बता चुके हैं आपको कैसे होता है। तो अब आ गया 7 3 और 2 का रेशियो, 7 3 2 अपॉन में इसके 12 12 आ जाएंगे। तो ये न्यू रेशियो तो निकल आया। अब न्यू रेशियो निकलने के बाद जो है क्वेश्चन में क्या होता है आगे देखते हैं। न्यू रेशियो में हमने आपको बताया था कि जो न्यू पार्टनर है सी जो है 2/12 प्रॉफिट लेता है, जो कि अभी हमने यहाँ से देखा, सी 2/12 प्रॉफिट लेता है और फर्म में कितना कैपिटल लेकर आता है, 20,000 रुपए लेकर आता है। तो अगर 2/12 में 20,000 कैपिटल लेकर आता है तो टोटल प्रॉफिट अगर लेता मतलब 1, टोटल प्रॉफिट मतलब 1, तो अगर 1 प्रॉफिट लेता तो ये 20,000 इंटू 12/2 कर देते। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है हम इस डिजिट को अब उल्टा कर देते हैं, 12/2 कर देते हैं। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया क्यों कर रहे हैं। तो इससे हमारी फर्म का टोटल प्रॉफिट, टोटल कैपिटल की जो नीड है वो पता चल जाएगी। तो हमें कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, 1,20,000। किसके अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर सी के बेस पर टोटल फर्म को कैपिटल की ज़रूरत है 1,20,000 रुपीज़। अगर फर्म को 1,20,000 की कैपिटल की ज़रूरत है तो इस हिसाब से ए को कितनी कैपिटल फर्म में होनी चाहिए, तो ध्यान देखते हैं। ए की कैपिटल होनी चाहिए फर्म में, ए की कैपिटल 1,20,000 टोटल कैपिटल, और ए का रेशियो कितना है, न्यू रेशियो 7/12। हम लोगों ने यहाँ 7/12 निकाला था, तो ए का न्यू रेशियो 7/12, सॉल्व करेंगे 70,000 आ जाएगा। इसका मतलब ए की फर्म में कैपिटल होनी चाहिए 70,000। इसी तरह से बी की फर्म में कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल फर्म की कैपिटल 1,20,000 और बी का रेशियो है 3/12, और इसको सॉल्व करेंगे तो बी को फर्म में कैपिटल रखनी चाहिए 30,000। तो ये तो हमें पता चल गया कि कितनी कैपिटल न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर को फर्म में रखनी चाहिए। तो जो होनी चाहिए कैपिटल यहाँ पर निकालते हैं, उस कैपिटल को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर के प्लेस पे लिख देंगे। अब 70,000 यहाँ से लिख दिया निकाल के, 30,000 वहाँ से लाके लिख दिया, और 20,000 तो नया पार्टनर का था ही, ये ले आए। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक ए का जो कैपिटल है, हमने आपको बताया था पार्टनर कैपिटल में कुछ भी आता है इधर से और कुछ भी जाएगा इधर से। तो ए के पास जो है जो कैपिटल थी वो 6,66,600 थी, और इसमें से 70,000 रुपीज़ ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि इसको और कैपिटल लानी चाहिए, क्योंकि हमें ए को कितनी चाहिए 70,000, और है ये सच में। तो हम क्या करेंगे, 70,000 में से 666,00 माइनस करेंगे, 3,400 आ जाएगा बैलेंस करके।
तो ये जो बैलेंस करके आएगा ये टोटल जिस तरफ का कम होता है उस तरफ यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब ए 3400 रुपीज़ और पैसे लेकर आए न्यू रूल के अकॉर्डिंग। इसी तरह बी का देखते हैं। बी का 43,800 है कैपिटल, जबकि होनी कितनी चाहिए 30,000 होनी चाहिए। तो हम 43,800 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 13,800 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो बी है उसकी फॉर्म में कैपिटल पहले से ज़्यादा है और चाहिए सिर्फ 30,000। तो ये अपनी कैपिटल जो रिमेनिंग है 13,800 ये निकाल सकता है, ले जा सकता है। इसलिए इस तरफ आ गई कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। और हमने आपको पहले ही बताया कि जिधर अमाउंट कम है उधर लिखना। तो ये बैलेंसिंग फिगर से इधर आ गई और जो ये बैलेंस हम लोग निकाल रहे हैं इसको लिखेंगे टू बैंक, इधर भी और इधर भी। ध्यान दीजिएगा ये बैलेंस करके निकाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब इससे हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्रेडिटर आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आती ही है वो लिख देंगे। कैपिटल जो तीनों के हम लोगों ने अभी आंसर यहाँ पर निकाले हैं 70,000, 30,000, 20,000, ये तीनों के कैपिटल के आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद डेबिटर जो है, डेबिटर में से प्रोविजन माइनस करेंगे और डिस्काउंट माइनस करेंगे, डेबिटर आ जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही कॉपी कर लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में अपनी प्लेस है उसकी, तो यहाँ पर लिखेंगे। एक्रूड इनकम भी एसेट में लिखा जाता है, वो भी यहाँ लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होकर बढ़ गया है, वो भी यहाँ पर लिखेंगे। मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। अब रहा आपका बैंक। ध्यान दीजिएगा बैंक के विषय में। बैंक के विषय में अगर हमें समझना है तो हम देखें अपने क्वेश्चन के में बैलेंस शीट में आप देखिएगा तो क्वेश्चन में 5,000 रुपीज़ का पहले से बैंक बैलेंस है। ध्यान दीजिए 5,000 पहले से बैंक बैलेंस है। 20,000 रुपीज़ की कैपिटल लेकर आया है नया पार्टनर, इसलिए बैंक बढ़ गया। 18,000 रुपीज़ की गुडविल कैश में लेकर आया है, इसलिए बैंक बढ़ गया। और 3400 जो है वो ए लेकर आता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए 3400 देखिए लेकर आ रहा है, ये यहाँ पर है ना, लाया है। तो ये बैंक लिखा है ना, इसलिए 3400 ये भी इंक्रीज हो गया। अब जो आपका बी पार्टनर है, बी पार्टनर 13,800 विड्रॉ कर रहा है। ध्यान दीजिए ये देखिए बी का कॉलम है 13,800, ये विड्रॉ कर रहा है, पैसे लेकर जा रहा है, ये भी बैंक है। तो इसका मतलब है कि ये पैसे हमारे माइनस हो जाएंगे 13,800। इसके बाद हमारा इसको सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को, तो हमारा जो बैंक का बैलेंस आ जाएगा 32,600 का, और जो है इसी को 32,600 हम यहाँ पर दिखा देंगे। अब इसका टोटल आपका इक्वल आ जाएगा। इसको ध्यान से स्टेप वाइज स्टेप समझिए, इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।